नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम आदिकाल की प्रमुख काव्य धाराओं पर चर्चा करेंगे। आदिकाल की प्रमुख काव्य धाराओं में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य प्रमुख है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने शेष बचे हुए साहित्यकारों को फुटकर या लौकिक साहित्य का नाम दिया। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों द्वारा रचित रचनाएं हैं। सिद्ध 84 थे। ये भारत के पूर्वी भाग में इनका विशेष प्रभाव था। बंगाल और आसाम इनके केंद्र थे। सिद्धों का तांत्रिक क्रियाओं पर विश्वास था। ये शक्ति की उपासना करते थे। कहीं कहीं शिव शक्ति की संयुक्त रूप से उपासना भी मिलती है। सरहप्पा पहले सिद्ध थे। प्रमुख सिद्धों में सरहप्पा, सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कणहप्पा, कुक्कुरीपा, विरूपा कई सिद्ध थे। इन्होंने पंचमकार पर विशेष बल दिया था। सिद्धों के बाद इस युग में नाथों की साहित्य रचनाएं थी। नाथ 9 थे। ये भारत के पश्चिम भाग में विशेष प्रभावी थे। राजस्थान, पंजाब, गुजरात इनका प्रमुख केंद्र था। ये शिव के उपासक थे। नाथ पंथ की शुरुआत गोरखनाथ ने की थी। ये संन्यास पर बल देते थे। निवृत्ति मार्गी थे। इन्होंने हठ योग पर बल दिया था। हठ साधना की बात करते थे। प्रमुख नाथ के अंतर्गत गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नाथ नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन थे। जबकि ज्ञानदेव परंपरा के अनुसार नाथों में आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, केनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर है। 9 नाथों को लेकर विवाद है कि प्रमुख 9 नाथ कौन थे। नाथों के बाद इस युग में जैन साहित्य आता है। यह जैन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है आदिकाल में। जैन भारत के पश्चिमोत्तर भाग में प्रभावी थे। राजस्थान और गुजरात इनका केंद्र था। इन्होंने तीर्थंकरों और महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र लिखे। 63 शलाका पुरुषों के जीवन चरित्र लिखे। इनका साहित्य उपदेश परक साहित्य था। इन्होंने अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचना की। स्वयंभू पहले कवि माने जाते हैं। प्रमुख जैन कवियों में स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, मेरुतुंग, देवसेन, हेमचंद्र, जिन धर्मसूरी, जिन दत्तसूरी, शालिभद्र सूरी, आसबू आदि कई रचनाकार थे। इन रचनाकारों ने उपदेश परक साहित्य के साथ साथ आचार परक साहित्य की रचना की थी। इस युग की एक और प्रवृत्ति थी रासो साहित्य। रासो साहित्य राजाओं के जीवन पर आधारित था। ये राज प्रशस्ति में या राजाओं की प्रशंसा में रचित साहित्य था। इसमें युद्धों का सजीव चित्रण किया गया। वीरस प्रधान साहित्य की रचना की गई। हालांकि श्रृंगार रस भी कुछ रचनाओं में विशेष प्राथमिक रूप से है या प्रधान है। डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग किया गया और इस युग की में रासो काव्य की प्रमुख शैली प्रबंध काव्य थी। प्रमुख रासो काव्य के अंतर्गत चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। नरपति नालर ने विचल देव रास, यह इसका प्रमुख जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है। नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो, शारंगधर ने हमीर रासो, जगनीक ने परमाल रासो, दलपत विजय ने खुमान रासो की रचना की थी। आदिकाल की एक प्रवृत्ति लौकिक साहित्य की भी थी। इस लौकिक या फुटकर साहित्य में भिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ आती है। इस युग में संदेश काव्य लिखा गया। अब्दुल रहमान द्वारा जो संदेश रासक लिखा गया वो संदेश काव्य था। भक्ति और प्रेम परक साहित्य रचा गया। विद्यापति ने भक्ति साहित्य की रचना की, प्रेम साहित्य की रचना की। हालांकि इसको लेकर विवाद है कि उनका साहित्य भक्ति था या प्रेम था। लोक मनोरंजक काव्य लिखा गया अमीर खुसरो द्वारा। लोक मनोरंजक के अंतर्गत ढोला मारू का दूहा जैसा काव्य को संदेश काव्य भी कहा जा सकता है, लौकिक काव्य भी कहा जा सकता है। और इस युग में प्रबंध और मुक्तक काव्य रचना की गई। प्रमुख लौकिक साहित्य के अंतर्गत अमीर खुसरो द्वारा पहेलियाँ, मुकरियाँ लिखी गई। विद्यापति ने विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका की रचना की। कुशल लाभ या कल्लोल ये विवाद का विषय है ढोला मारू का दूहा के बारे में कि ढोला मारू के दूहे की रचनाकार कुशल लाभ है या कल्लोल कवि हैं। तो ढोला मारू का दूहा के रचनाकार कुशल लाभ थे या कल्लोल थे। संदेश रासक की रचना अद्दहमान ने की थी। इस प्रकार आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों का परिचय हमें मिलता है। इस युग में बहुत कुछ साहित्य लिखा गया।
कुछ साहित्य को विद्वानों ने नकार दिया। खैर वो विवाद का विषय है और बाद की चर्चा का विषय है। धन्यवाद।